गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 12 बजने वाला है रे भाई। चलिए, आप लोग जितना बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आवाज़ जा रही है ना? सब लोग आधा सो गया, सब बकलोलवा सो गया सब। चलिए, एक तो कह रहा है सर आपके चक्कर में ब्रेकअप हो जाएगा। देखो भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिंपल सा बता दिए थे। हुंड का नियम, अफाबाउ का नियम, ये सारी नियम बता दिए आपको। अगर ऐसे कहेगा क्लोरीन 17 का निकालिए तो 1s2 भी निकाल सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो पहली कक्षा में कितना जाता है? 2। दूसरी कक्षा में 8। और तीसरी कक्षा में क्या हो जाएगा? 7 चला जाएगा। तीसरी कक्षा में 7 हो जाएगा। यही होगा ना। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीन क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एसपीडीएफ जो है, ये तो हम आपको बढ़ा दिए। इस यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? तीन क्वेश्चन। सबसे पहला आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके आपसे कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। दूसरा कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो उसके बाद पूछ देगा वैलेंसी कितनी है। और चौथा पूछ देगा आपको कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है कि नॉन मेटल है। आपने सुना होगा पिछली बार रेलवे में इससे कम से कम 13 ठो क्वेश्चन पूछा था कि मेटल है कि नॉन मेटल है। ये चार चीजें होती हैं, इन चार को हम लोग पढ़ते हैं। ये तो आपको पता है कि ये किसने नियम दिया था? बोरबरी ने। 2 8 18 32 का होता है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 10 खत्म हो गया। 17 था टोटल, तो लास्ट वाले में 7 दे दिए। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। आप लोग कम से कम 30 तक याद रखिएगा, एग्जाम में फायदा करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 होता है, तो ये तो इसका नाभिक हो गया। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा हो गई यहाँ पे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कैसे होगा? देखिए, पहली कक्षा में जाएगा 2, दूसरी में जाता है 8 तो 8, तीसरी में 18 होता है, लेकिन बचा कितना है? 7, तो हो गया 7। यही हो गया यहाँ पर। चलिए अब आप भरिए इसमें। देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में कितने हो गए? 8। और तीसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब याद रखिएगा कि सबसे बाहरी कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन होती है उसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है, आपको भी पता है। वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, तभी वो नाभिक को छोड़कर दूर के पास गया है। तो इस वाली कक्षा को हम कहते हैं वैलेंस संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप बताइए तो वैलेंस कक्षा किसे कहते हैं? सबसे बाहरी कक्षा को हम संयोजी कक्षा कहते हैं। उस संयोजी कक्षा में उपस्थित, संयोजी कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मणिकांत कुमार, देखो ये मणिकांत कुमार क्या कहता है, जो है रतिया 12 बजे बोलता है खान सर आई लव यू। अरे बकलोलवा, पढ़ाई कर चल ध्यान से। हमको लगता है इसका हाल ही फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है। कोई मिलने वाली, बोलने वाली मिल नहीं रही है। सोच रहा है किसको बोले, खान सर ही हैं, खाने सर को बोल दो। अरे भाई साहब तू पढ़ाई करना तो जिंदगी भर लड़के को बोलते रहेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछेगी। चलिए भाई, सब लोग को लव यू बाबू। अब पढ़िए। चलिए, ये अब देखिए, ये तो भैया ये नाभिक, ये तो नाभिक है यार, इसको कोई कक्षा मत गिन देना। ये तो नाभिक की दीवारें हैं, इसको कक्षा मत गिनना, ये नाभिक है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डार्क कर देते हैं। अब ये वाली जो कक्षा है और ये वाली जो कक्षा है, ये अंदर वाली कक्षा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कोर कक्षा, कोर ऑर्बिट यानी कोर कक्षा कहते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो कितना है? 2। ये बाहरी वाले में कितना? 8 + 2, कोर इलेक्ट्रॉन 10 है।
कोर इलेक्ट्रॉन 10 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर के सभी इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर के सभी इलेक्ट्रॉनों को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं भैया, इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर के सभी इलेक्ट्रॉनों को हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन से भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर हमें संयोजकता का पता होता है। संयोजकता, संयोजकता को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी, अब ये देखिए वैलेंसी दो तरह से होती है। वैलेंसी क्या होती है, दो तरह से होती है। अगर किसी चीज में कोर इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी संख्या का कोर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए कोर इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है, 4 है, तो वैलेंसी वही हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर किसी चीज के बाहरी कक्षा में कोर इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसकी संयोजकता भी उतनी ही रहती है, उसकी संयोजकता भी उतनी ही रहती है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो संयोजकता क्या हो जाती है, 8 माइनस कोर इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया आप लोग को, समझिए ध्यान से। कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है। कहता है भैया हमारा 8 को मिल जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसके पास जिसके पास क्या रहता है, 1 रहता है, तो कहता है कि भैया 7 को घिंचला से अच्छा 1 को दे दो। किसी के पास 2 रहता है तो सोचता है कि यार 6 को घिंचला से अच्छा 2 को दे दो। 3 गो रहेगा तो कहेगा 5 गो तो कोनो देगा नहीं, 3 गो हम ही दे देते हैं। 4 गो रहेगा तो 50-50 है, लेकिन 4 वाले को भी कहते हैं 4 गो संयोजकता, या तो 4 देगा या तो 4 ले लेगा। लेकिन जब 5 हो जाता है ना, तो संयोजकता नहीं कहिएगा कि 5, अब वो क्या करेगा, अब उल्टा हो जाएगा। 8 माइनस 5 यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। संयोजकता 3, यानी अगर किसी चीज की संयोजकता 4 या 4 से कम है, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता वही हो जाती है। अब बताइएगा अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 से घटा के लिखा जाता है। क्लोरीन की संयोजकता बताएंगे कितनी होगी, क्लोरीन की संयोजकता बताइए। रोजी कुमारी बोल रही है मेरे वाले को शक हो रहा है कि इतना रात को कैसे पढ़ रही है, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। बाप रे बाप, लड़कियों खतरनाक है सब रे, लड़कियों खतरनाक है सब। कह रही है कि मेरे वाला को शक हो रहा है कि क्या कर रही है, और कह रही है कि स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, और रतिया 12 बजे कौन ची कर रही है। हाँ दे भाई साहब, अरे भाई लगे रहो लगे रहो। देखो भाई, संयोजकता प्लस माइनस में नहीं होता है, संयोजकता हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज प्लस और माइनस में होती है, संयोजकता प्लस माइनस नहीं मतलब है। इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 1 है, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइएगा, हम यहाँ लिख देते हैं Mg12। Mg12 में आप बताइए इसके कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहली कक्षा में 2, उसके बाद से 8, उसके बाद से 2। अब आप बताइए इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद से संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद इसकी संयोजकता कितनी है, निकाल के बताइए। उसके बाद हम आपको देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8, इसमें कैसे लिखेंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 जाएगा, खत्म हो गया। अब इसमें निकालना आपको कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी निकालनी है संयोजकता।
नीतीश कुमार कह रहा है बीच बीच में हंसना भी जरूरी है जगने के लिए। कोई बात नहीं, वो जगते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प हमको माफ कर दीजिए, आज 2-3 दिन बाद क्लास किए थे तो हमको गलत बोल दिए गए थे। डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ से क्लास करने आ गया रे? चलिए देखिए, इसके पास कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये दोनों कोर हो जाएंगे सर, 2 + 8 = 10। और संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम है तो वही इसकी संयोजकता हो जाती है। तो संयोजकता यही हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, संयोजकता यही हो जाएगी 2। अब अगर बात करेंगे चार्ज की, चार्ज बताएंगे तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए ये 6 लेना पसंद करेगा या 2 दे देना पसंद करेगा? 6 लेना पसंद करेगा या 2 लेना दे देना पसंद करेगा? सबको पता है कि 2 दे देना पसंद करेगा, इसलिए 2 इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पर 2 ठो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। 2 ठो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दे देगा, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज हो। ऑक्सीजन को देखिएगा यहाँ पर, तो पहली कक्षा में 2 और लास्ट में 8, तो कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई। लेकिन संयोजकता 6 थोड़ी होगी। जब भी संयोजकता 4 से क्रॉस करती है, संयोजकता जब 4 से क्या कर जाए? क्रॉस कर जाती है संयोजकता, तो 8 से घटा के लिखते हैं। तो 8 - 6 = 2, संयोजकता 2। लेकिन अगर क्या कहेंगे, चार्ज अगर देख लेंगे, चार्ज, तो भैया ये क्या करेगा? संयोजकता 2 है, लेकिन अब बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है। आप बताइए ये 6 ठो दान दे देगा या 2 ठो ले लेगा? 6 ठो दान देगा या 2 ठो ले लेगा? इसे सूरा 2 गो ले लेगा, तो -2 हो जाएगा। भैया उसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, लेकिन इसका चार्ज -2 और इसका चार्ज +2, इसका चार्ज +2। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। तो अब आप बताइए, जो हम आपको पहले बोले थे, अब आप कोर इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीख गए, वैलेंसी सीख गए, और वैलेंसी सीख गए तो साथ में साथ चार्ज निकालना सीख गए। आप चार्ज निकालना सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये चीज़ सीख गए। अब आपको ये पता करना है कि वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, यानी उसमें से करंट चला जाएगा या करंट नहीं जाएगा, इसको सीखना बाकी रह गया। तो देखिए, मेटल और नॉन मेटल डिसाइड कैसे करते? अगर किसी चीज़ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चीज़ का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर ये देखिएगा 1 2 3 है, तो ये हो जाता है मेटल यानी धातु, मेटल यानी धातु। और अगर ये इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 हो जाता है तो ये हो जाता है नॉन मेटल, अधातु। लेकिन अगर किसी चीज का कोर इलेक्ट्रॉन केवल 4 है तो ये होता है मेटल एंड नॉन मेटल दोनों। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों, यानी आप देख कर बता सकते हैं कि मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? जैसे आपसे हम देते हैं, आप पता कीजिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन क्या होगा? हम नाइट्रोजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन का N5 होता है। 5 होता है कि 7 होता है जी? 5 होता है कि 7 होता है? गलत नहीं करेंगे लो जी, 5 होगा कि 7 होगा? फटाफट। हाँ 7 होता है, गुड। 5 लिख दिए हम यहाँ पे गलती से, 7 होता है। दूसरी इसका वो 5 क्या होता है? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सब। चलिए इसको बताइए ना, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? मेटल या नॉन मेटल? हाँ
नॉन मेटल हो जाएगा। कैसे? तो आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकले, कोर इलेक्ट्रॉन ये हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। 5 जब भी होता है यानी 4 से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहलाता है? नॉन मेटल कहलाता है। सोडियम 11 बताइए। सोडियम 11 नॉन मेटल या मेटल? सोडियम 11 मेटल या नॉन मेटल? तो हमारे यहाँ पूरा कुत्ता जग के बोल रहा है, सही सो रतिया को काइली बोल रहा है सो इतना। मेटल हो जाएगा। कैसे मेटल होगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10, 1 11, क्या हो गया? धातु हो गया। धातु हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कार्बन की। सिक्स कार्बन का बताइए। बोथ मेटल नॉन मेटल दोनों हो जाएगा। इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्वालिटी पाया जाता है। ये मेटल का भी काम करता है, नॉन मेटल का भी काम करता है, दोनों का काम कर देता है। कंप्लीट समझ में आ गया? जितना हम आपको बोले थे बता दिए। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है। आप बताइए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन भाग लेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए कैसे। आपको रेडिकल देगा, आपको कुछ चार्जेस के नाम दे दिए जाएंगे और आपके मटेरियल में दिया होगा, आप खोलेंगे तो उसमें देखेंगे इसमें पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम खोल के आपको बता देते हैं। प्लस माइनस दिया रहता है। देखिए आपको जब भी रिएक्शन कराना है ना तो प्लस माइनस में लेके कराना है। जैसे देखिए इसमें प्लस और माइनस दोनों दे के रखे रहता है। जैसे दे रहा है, आपको एग्जाम्पल पे दे देते हैं। कॉपर दिया, मटेरियल में दी नहीं है। देखिए यहाँ देखिए आपको देगा सोडियम का होता है +1 और क्लोरीन का होता है -1। जब भी रिएक्शन होगा ना तो इसका इसके पास आ जाएगा और इसका इसके पास चला जाएगा। तो Na इसके वैलेंसी कितना 1, -1 है, इसका +1 है, तो Na1Cl1। और 1 कभी भी नहीं लिखा जाता है, इसलिए हो जाता है NaCl। NaCl। अब आपको इसमें मटेरियल में दिया है, अब ध्यान से हमको खोजना पड़ेगा, मिल नहीं रहा है, हम ऐसे बता देते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम का होता है +2, कैल्शियम का क्या होता है +2। और देखिए ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है -2। कैल्शियम का +2 और ऑक्सीजन का हो जाता है -2। दोनों को जोड़ेंगे जब सेम सेम रहता है तो नहीं लिखा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका इसके आगे आएगा और इसका इसके आगे जाएगा ऐसे, तो देखिए ऐसे नहीं होगा। जब दोनों का चार्ज सेम होता है तो चार्ज कट के आपस में हो जाते हैं CaO, बूझा चूना हो, सॉरी चूना पत्थर हो गया। अब ऐसे ही आपको रिएक्शन कराना है प्लस माइनस में, तो OH-। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा OH दोनों एक में है, OH दोनों एक में है। अब आप बताइए OH का -1, OH का -1 Ca के पास आएगा, तो Ca तो 1 तो लिखेंगे नहीं, ये +2 उधर जाएगा तो दोनों पे ऐसे जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। CaOH का होल ट्वाइस आ जाएगा। अब ऐसे ही हमको सल्फेट से कराना है तो SO4 -2 होता है। कैल्शियम का किससे कराना है? सल्फेट से कराना है, तो CaSO4 हो जाएगा,
CaSO4 हो जाता है, सल्फेट का -2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ हो गया ये क्या हो गया, कैल्शियम। तो दोनों का पावर सेम है, कट जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। तो आपके मटेरियल में जो PDF दिए हुए हैं इसमें प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ग्रुप है, आपको उसी में से जोड़ के बना देना है। जैसे हम आपको बनाते हैं क्रोमियम सल्फेट, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। अल्युमिनियम सिलिकेट बनाना है आपको, एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाना है। तो देखिए ध्यान से, आपके मटेरियल में है एल्यूमिनियम बनाना है, तो एल्यूमिनियम पे +3 होता है, और किसके साथ बताना है, सिलिकेट के। तो सिलिकेट के SiO3 -3 होता है, -2 होता है, -2 होता है। तो ये है भैया सिलिकेट, सिलिकेट, और ये है आपका एल्यूमिनियम। चलिए बनाइए, एल्युमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला बनाइए। ये आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ऐसे देख रहे थे, आपके मटेरियल में लिखा हुआ है एल्युमिनियम सिलिकेट। बनाइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला। केमिस्ट्री का PDF फिर से डलवा दें, ठीक है भाई, एक ही PDF दो बार डाल देंगे। वेरी गुड, आ गया। देखिए इस दोनों का पावर सेम नहीं ना है, जब सेम नहीं है तो आदान प्रदान हो जाएगा। तो एल्युमिनियम के आगे ये 2 आ जाएगा तो ठीक है, SiO2 3, ये 3 को इधर दे देंगे तो ससुरा 33 हो जाएगा। SiO3 नहीं होता, SiO2 होता है जी, 3 लिख दिए क्या, मटेरियल में देखिएगा तो 3 लिखा होगा तो सुधार दीजिएगा, SiO2 होता है, 2 होगा। देखिए ध्यान से, ये तो 32 हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करना है, इस तरह से को झोला पहना देना है, ताकि लगे कि ये 23 नहीं है बल्कि यहाँ से आया है, 23 नहीं है बल्कि यहाँ से आया है। एक और बनाई तो एल्युमिनियम के साथ एक और कोई दे देते हैं, आप बताइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाइए, ऑक्साइड का -2 होता है, ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाइए। तो ये तो सिंपल है, सेम नहीं है तो आदान प्रदान हो जाएगा, उसका इसके नीचे आएगा और इसका उसके नीचे चले, ये हो गया। चलिए एल्युमिनियम का एक और बनाइए, हम आपको ऑप्शन में दे देते हैं। एल्युमिनियम क्रोमेट बनाना है, एल्युमिनियम क्रोमेट, क्रोमेट, एल्युमिनियम क्रोमेट। ये क्रोमेट का फॉर्मूला, ये एल्युमिनियम का फॉर्मूला, आदान प्रदान करके बताइए एल्युमिनियम क्रोमेट को। एल्युमिनियम क्रोमेट को आदान प्रदान करके बताइए। चलिए गुड। देखिए क्रोमेट का ये 2 इसके आगे आ गए, Al2 और CrO4, ये तो उसी का है। अब इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा,
3। देखिए ये ब्रैकेट जो होता है ना, ये तभी लगेगा जब यहाँ ऑलरेडी नीचे कोई संख्या है। अगर नीचे कोई संख्या नहीं रहेगी ना तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर नीचे कोई संख्या नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लग सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। ये फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप ये फार्मूला आराम से बना सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आपसे पूछता है इस फार्मूला से अलग हट के एक क्वेश्चन, वो पूछ देता है प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज पूछ देता है। जैसे हम आपसे पूछ देते हैं कि आप बताइए कि CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत, कैल्शियम का प्रतिशत कितना होगा? CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होगा? तो इसके लिए आप बताइए, अगर हम आप ही से पूछ देते हैं कि आपको किसी चीज़ में प्रतिशत निकालना है, जैसे आपको अपना प्रतिशत निकालना है, कितना नंबर प्राप्त किए हैं, तो आपका नंबर कितना है बटा टोटल नंबर के एग्ज़ाम कितने थे, यही ना। तो इसमें कैसे निकालेंगे प्रतिशत? CA का भार कितना है बटा CaCO3 कितना है गुणे 100, ऐसे ही ना निकालेंगे। 100% कर देंगे, हो जाएगा। यही निकालना होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं लोग कैसे निकलेगा। कैल्शियम का भार होता है 40, नीचे बाकी सबका जोड़िए। कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का भार कितना होता है 8, 8 नहीं 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन का 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 3 48, ऑक्सीजन का होता 16 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लगभग परमाणु संख्या का दुगुना ही भार होता है, दुगुना या दुगुना से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये 16 3 48, 16 3 48 गुणे 100%, गुणे 100% निकालिए। 40 48 ये 60/100 कितना परसेंट आएगा भैया? ये इससे ये कट गया 40%। 40% आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? किसी भी चीज़ का आपका प्रतिशत निकालना है तो पूरे फॉर्मूला को नीचे रखिएगा, उस फॉर्मूला में जिसका पूछ रहा था उसको बताइएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं 40%। केमिस्ट्री का PDF फिर से डाल देंगे, फिर से डाल देंगे भाई। चलिए चलिए एक और बताइए आप इसमें। कार्बन का प्रतिशत बताइए। कार्बन का प्रतिशत याद कैसे करेंगे वो तो आपको करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। अब आपको मेरा नाम खान सर है, ये नाम कैसे याद करना पड़ेगा? इसका तो कोई तरीका ही नहीं है दूसरा नाम याद रखने का। अब हम आपसे कहें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, आप कहेंगे कैसे याद करेंगे? भैया कुछ चीज़ें हैं जो याद करना पड़ेगा। कार्बन का निकालना है, कार्बन को ऊपर रख दीजिए बटा CaCO3 को नीचे रख दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए 100% से, कितना आएगा? तो कार्बन का होता है भार 12 और नीचे में कितना था 40 हो जाएगा कैल्शियम का, 12 हो जाएगा कार्बन का, ऑक्सीजन का होता है 16 में 3 का गुणा 48 अभी जोड़ के निकाले थे, गुणे 100 बराबर 12%। कितना प्रतिशत? 12%। तो आपके एग्जाम में अगर आपको प्रतिशत निकालने के लिए पूछ देता है, परसेंटेज निकालने के लिए पूछ देता है, तो आप परसेंटेज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बोले, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालिए। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, ये पिछले रेलवे का क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ ये था, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत।
जितने लोगों को जितने लोगों को स्टैटिक जीके देखना था ना, वो दरोगा वाला बैच अलाउ कर दिए। आप उसमें देखिएगा, उसमें पूरा स्टैटिक जीके पढ़ाए थे। मेन मेन जितना स्टैटिक जीके पूरा दरोगा वाले में पढ़ाए थे, ए टू जेड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। आप लोग जितना लोग दरोगा थे, कितने लोग हैं जो दरोगा नहीं है, वरना आप लोग को एक्सेस दे देंगे, उसमें रेलवे वालों को उसका एक्सेस दे देंगे। जो स्टैटिक जीके था अभी बढ़ा दिए उसको, 10 जनवरी तक डेट बढ़ा दिए। वो 46% निकाला है। भैया यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे, अपने से निकाले। NH2CONH2, NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब इसके आगे आप निकाल लीजिएगा NH2, अब निकाल सकते हैं NH2CONH2। अब इसमें यूरिया का निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें परसेंटेज कैसे निकलेगा भैया? तो देखिए, नाइट्रोजन दो जगह है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो नाइट्रोजन दो जगह है, तो 2 को नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा। मतलब टोटल वैल्यू है NH2CONH2। भैया पूरा नाइट्रोजन को बोला है ना, तो एक को कैसे लीजिएगा? दोनों ना है तो 2 को लिखिए, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन या N2 गुणे 100%। नाइट्रोजन का अणुभार होता है कितना? परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का होता है 7, इसका दुना करेंगे तो 14 लगभग इसका डबल होता है 14। और 14 तो केवल नाइट्रोजन का होता है। कै गो नाइट्रोजन है? 2 गो, तो 14 दूनी 28 ऊपर हो गया। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। केमिस्ट्री में डॉट का मतलब था गुणा, हाइड्रोजन का 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2, प्लस कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, और इसका 2। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 गुणे 100, 28 बटा, यहाँ देखिएगा 14 2 16, 14 2 16, ये को 16, 16 3 48 से हो गया, तो सीधे हो गया 16 3 48, 48 और 12 62, 60 गुणे 100%। 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे कितना बार में? 6 चौको 24, 6 चौको 24 हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ पर? 4, 6 छके 36, 6 छके 36 गुणे यहाँ 10, यानी 46.66, 46.6। चलिए एक्सेस दे देंगे सब लोग को दरोगा वाले का। शुक्ला जी बोल रहे हैं हमारा ब्रेकअप हो गया। आप परसेंटेज वाला हिसाब समझ गए? परसेंटेज वाला हिसाब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो यहाँ आप चार्ज भी समझ गए, मेटल नॉन मेटल भी समझ में आ गया आप लोग को, और उसके बाद से क्या समझ में आ गया आप लोग को? वो फॉर्मूला बनाना समझ में आ गया, प्लस माइनस जोड़ के फॉर्मूला बन जाता है। इसके अलावा आप परसेंटेज समझ गए। परसेंटेज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परसेंटेज निकाल लेंगे किसी भी चीज़ का। परसेंटेज के बाद अगला टॉपिक क्या चीज़ है भैया? परसेंटेज के बाद पूछता है 10 ग्राम। अब मात्रा पूछ देता है। देखिए परसेंटेज के बाद अब क्या पूछता है? मात्रा पूछता है। देखिए ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस टफ होने की वजह से हम आपको 2 ठो बताते हैं, यही 2 ठो एग्जाम में आएगा। टफ है लेकिन यही 2 ठो एग्जाम में आएगा। मात्रा पूछेगा, कहेगा कि 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CO2 गैस निकलेगा। देखिए अभी तक आप परसेंटेज निकाल रहे थे, अब आप क्या निकालेंगे? मात्रा निकालेंगे। मात्रा निकालना थोड़ा टफ होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको तोड़ने का तरीका पता होना चाहिए।
अब हम ये क्या करेंगे, आपको 3 एग्जाम्पल देंगे, यही 3 एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा, यही 3 ठो आएगा एग्जाम्पल में, इसी को याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। जैसे 4.4 ले आ दिया क्या, एक आदमी कह रहा कल रात में पटना आ जाए तो बुक मिल जाएगा। अरे यार पटना आने की क्या जरूरत है, इतना मेहनत करने की, आप ऑनलाइन मंगा लेना जब ज़्यादा दिक्कत है तो। यार इतना टाइम नहीं ना आपके पास कि आप जाके पटना करोगे, आपके यहाँ भी जो लाएगा 10-12 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, उतना तो आपसे खर्चा हो जाएगा। हो गया। एक सेकंड रुक जाइएगा भैया, यूट्यूब से एगो मेल आ गया। चलिए देखिए, मेल आ गया था एगो यूट्यूब से। चलिए, अब कह रहा है कि CO3 को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए भैया गर्म करते हैं। CO3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो टूटने लगता है, तो ये किस में टूटेगा, तो ये टूट जाता है CaO में, यानी एगो चूना पत्थर बन जाएगा और प्लस CO2 गैस निकल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में दोनों साइड का एरी जो फॉर्मूला है बैलेंस होना चाहिए। इधर कैल्शियम का ठो था एक ठो, इधर कैल्शियम कितना है, एगो, कैल्शियम बैलेंस है। इधर कार्बन कितना है, एक ठो, इधर भी कार्बन कितना है, एक ठो, ढूंढ लीजिए इधर और कहीं कार्बन नहीं होगा। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3, वहाँ भी 3 होगा, देखिए एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है। समझ में आ गया। अभी आप इसको भूल जाइएगा क्या कह रहा है, अभी आप खुद तोड़ के देख लीजिएगा। बताइए तो कितना तोड़े हैं इसको, तो इसकी मात्रा देखिए, इधर की मात्रा देखिए। कार्बन, इस कैल्शियम का कितना होता है भार, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 का गुणा है 48, 48 यानी 100 ग्राम। ये हो गया 100, कितना हो गया 100। पूछा क्या चीज़ है, CO2 निकलेगी ना, तो यहाँ CO2 का भार देखिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 12 32 कितना हो गया 44, 12 32 44। किसी को दिक्कत, आपको एक रेशियो मिल गया। क्या रेशियो मिला कि भैया 100 पर कितना मिलता है, 44, तो 1 पर कितना मिलेगा, 1 पर कितना मिलेगा, 44/100, 1 ग्राम पर 44/100 मिलेगा। तो ये कितना ग्राम पे पूछ रहा है, 10 ग्राम पे, तो 10 ग्राम पे है तो 10 से गुणा कर दीजिए, 44/100 गुणे 10, 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। बिन कुमार कुमार कह रहे हैं कि सर बिना नोटिफिकेशन क्लास क्यों स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार पिछले क्लास में तो बोल के गए थे कि 11:30 बजे क्लास लेंगे, अब किस तरह से बोलेंगे कि क्लास नहीं हो रहा है, आपको बोले थे क्लास होगा। किसी को दिक्कत इसमें, इसमें किसी को दिक्कत है। सर जी बुक जोधपुर में आएगी क्या, जोधपुर के लिए बुक निकल चुकी है, जोधपुर के लिए बुक निकल चुकी है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, आप बना के देखिए, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को दोबारा बना देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CaO मिलेगा, CaO मिलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछ रहे हैं, CaO मिलेगा।
सेम फॉर्मूला है, पहले आप इसको तोड़िए, सबसे बाद में इस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बाद में। और लड़का सबसे पहले उसी पे ध्यान दे देता है, सबसे बाद में उस पर ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? आंसर बताइएगा। चलिए देखिए, CaCO3 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा CaO में प्लस CO2 में टूटेगा, जैसे टूटा था। इसका भार निकालेंगे तो 100 ग्राम होगा, ये निकालेंगे तो कितना था भैया, उस पर ये जोड़ लीजिए, कितना होगा, 40 प्लस 12 प्लस 48 बराबर 100। इसको गिनिए, 40 प्लस 16, 40 प्लस 16 46। इससे तो मतलब ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। 100 पे मिला 16, तो 1 ग्राम पे कितना मिलेगा, 46/16, 46/100। कितना पूछ रहा है, 20 ग्राम का, तो 20 ग्राम के लिए इसमें 20 से गुणा कर दीजिए, 46/100, गुणा कर दीजिए 20 से, 20 से गुणा करेंगे, ये इससे कट जाएगा, दो 5 बार में कट जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9.2। कितना आ रहा है भाई, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 56 होगा क्या? ओए, ठीक 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 ठीक, 56 होगा यहाँ, 56, 56/100 होगा, तो ये हो गया 56/100 गुणे 20, 11.2। गलती से हम 56 लिख दिए थे। हाँ, वो गलती से 46 को 56 को 46 लिख दिए थे, ये याद रखिएगा। दूसरा एक फेमस क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक एक कैल्शियम पूछता है, दूसरा कार्बन पूछता है। दूसरा पूछता है 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना कितना मात्रा में CO2 गैस मिलेगी, इसको याद रखिएगा। सेकंड जो एग्जाम में पूछता है, जो एग्जाम में पूछता है सेम वही बता देता है, आपके मटेरियल में भी है। 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम CO2 मिलेगा, आंसर दीजिएगा, मिलेगा। चलिए देखा जाए,
कार्बन अकेले तो जल नहीं सकता है, कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन अकेले आ सकता है, ऑक्सीजन जब भी आएगा तो किसी दूसरे के साथ आएगा, नहीं तो अकेले खड़ा करेंगे तो सोच दूर लेके बनेगा। ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बताइए ध्यान से, कार्बन कितना ग्राम निकालिए। अब तो सिंपल सा है, यहाँ से इतना हो गया तो 20 ग्राम पे कितना होगा निकालिए। अब तो सिंपल है। सिंपल नहीं जी, अब यहाँ देखिए ना, निकालिए निकालिए। हाँ इंग्लिश में बुक आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पटना कोल्ड स्टोर में बुक है सर। अरे यार कोल्ड स्टोर में बुक नहीं है। हो गया। आंसर बताएंगे लोग। दो सौ बीस। आंसर चेक कर लेते हैं, इधर सॉल्व है। ले इसमें सॉल्व ही नहीं किया। 220। आप लोग तो विद्वान हैं, सही लाए होंगे। चलिए, ये है 12 ग्राम। ये कितना ग्राम है भैया? 12 प्लस 16 दूनी 32, यानी 44। यानी देखिए 12 ग्राम पे मिला 44 ग्राम, तो 1 ग्राम पे मिलेगा 44/12 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है 60 ग्राम का, तो 60 से जब आप यहाँ गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे? 60 से, तो ये हो जाएगा 44/12 गुणे 60। 12×5 = 60, 5 बार में कट गया। 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 दो 22 ग्राम। गुड, बहुत विद्वान है आप लोग, बहुत विद्वान है, वेरी गुड। आप ये निकाल लिए, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और मात्रा भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज और मात्रा दोनों में आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो हम यहाँ लिख दिए आपको, जो जो पढ़ाए हैं अभी सबको लिखते चाहते हैं। यहाँ परसेंटेज निकाल लिए, उसके बाद मात्रा निकाल लिए। क्या निकाल लिए? मात्रा निकाल लिए। अब आपको निकालना है वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व क्या निकालना है? वाष्प घनत्व। क्या निकालना है? वाष्प घनत्व निकालना है। वेपर डेंसिटी, भाप बनकर कितना उठेगा, उसी को कहते हैं वाष्प घनत्व। क्या कहते हैं? वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी क्या होता है? देखिए, अणुभार जो होता है ना, अणुभार यानी मोलिकुलर वेट जितना होता है, उसमें जब आप 2 से भाग दे देते हैं तो उसी को वाष्प घनत्व कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वाष्प घनत्व कहते हैं। किसी चीज के अणुभार निकालिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, उसमें 2 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है? वाष्प घनत्व हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? वाष्प घनत्व हो जाता है। याद रखिएगा, किसी चीज का अणुभार निकालिएगा, उसमें 2 से भाग देने पर क्या बनता है? वाष्प घनत्व बनता है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप बताइए, क्वेश्चन बताना है आपको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लराज अलग चीज होता है। H2SO4 H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का वाष्प घनत्व, इसका वाष्प घनत्व निकालिए। तो वाष्प घनत्व तो अभी निकलेगा जब आपको अणुभार पता हो। अणुभार निकालने के लिए आपको इसका वेट पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है, 2 का गुणा है। सल्फर का 32 होता है, इसका 16 होता है, लेकिन 4 से गुणा है। इसका वाष्प घनत्व निकाल के दिखाइए।
इसका वाष्प घनत्व निकाल के दिखाइए। कितना होगा? केमिस्ट्री का पीडीएफ सबके पास है। डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहा है कि सर आज सीबीएसई वालों को कुछ नहीं बोले। नहीं यार, आज थक गए। आज कितने साल के बाद हम दिन में सोए थे, कितने सालों के बाद हम दिन में आज सोए थे। पता नहीं क्यों नींद आ गया था। 3 बजे क्लास खत्म हुआ ज्योग्राफी का, और 3 बजे ज्योग्राफी का क्लास खत्म होने के बाद आराम से सोए, लगभग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सोए। उठे तो कहेंगे चुचुरा दिन हो गए, रात हो गया, चलो क्लास लेते हैं। देखिए, अणुभार बटा 2 वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है? अणुभार बटे 2, अणुभार बटे 2। अरे अणुभार ज्यादा होता है। लड़कवा कभी कभी क्या करता है, समझ में नहीं आता है उसको, कभी अणुभार में 2 का गुणा कर देता है। अणुभार निकालिए कितना है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1, 1 में 2 का गुणा है तो 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 में 4 का गुणा है तो 16 चौको 64, 16 चौको 64। 98 बटा 2 कितना हो जाएगा? 49। 98 बटा 2 49 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं? 98 बटा 2 49 हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, किसी पदार्थ का वाष्प घनत्व 40 है तो उसका अणुभार बताइए। अणुभार बताइए। वाष्प घनत्व 40 है तो उसका अणुभार बताइए। कितना है भैया? हाँ ले, 20 कह रहा है। वाह अरे बबुआ वाह, 20। डोनाल्ड ट्रंप 20 कह रहे हैं, वाह। ये लोग कहेगा कि सर 40 को बना के आए थे फिर भी फेल हो गए। दादा साहब 20 ले आए हैं। देखा होगा। सुफियान खान, अरे दादा दादा सब इन्हों के 20 आया है। उन लड़कियों का 20 है। रंजन कुमार 20। अरे बोकवा कहीं का। वाष्प घनत्व तो जब 40 है तो अणुभारवा कम कैसे हो जाएगा बोकवा? देखो एगो 46 लाया, वो देख रहा है कि 20 सही नहीं हो रहा है तो कुछ और बोलना चाहिए, कुछ और बोल दिया वो। अरे बोकवा इधर देखो, वाष्प घनत्व बराबर होता है अणुभार बट्टे में 2। वाष्प घनत्व कितना दिया है? 40। अणुभार यहाँ रहने दीजिए। पता नहीं कैसे बोकवा बोकवा सबका 20 आया था। 2 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। अणुभार 80 हो जाएगा। जितना बोकवा था सब बोकवा सबका। देखो एगो 90 आया है, महाबोका है ये, महाबोका है। एगो बताओ ये 90 कहाँ से ला रहा है? एगो का 21 आया है, एगो का 46 आया है। सुतल था रे, कोने दुनिया में था सभी सब। ये भगवान,
ये सबको ऐसा है सबकी 300 से कोरोना डर जाएगा। बताओ यार। वाष्प घनत्व दिए 40, अणुभार पूछ रहे हैं तो 20 ला रहा है। ऐसे खतरनाक खतरनाक बोका लड़का से कोरोना डर के भाग जाएगा, क्योंकि हमारा से बड़का वायरस यही है। 1 बज रहा है रे बाबू, रात का 1 बजने जा रहा है। वाष्प घनत्व निकाल देंगे। वाष्प घनत्व निकाल देंगे। चलिए, अब निकालना है आपको तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार इसे कहते हैं इक्विबेरियम, इक्विबेरियम वेट। तुल्यांकी भार या इक्विबेरियम वेट। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। देखो भैया, तुल्यांकी भार निकालने के कुल 7 गो फॉर्मूला है। तुल्यांकी भार निकालने का कुल 7 गो फॉर्मूला है। लेकिन हम आपको क्या कहते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जिससे आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा और रेलवे में वही पूछता है। आप बताइए, हम 7 गो फॉर्मूला बताएं कि रेलवे जो पूछता है वही बताएं? हालांकि हम आपको पहले बताते हैं, जो 7 फार्मूला है वो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है और आपका रेलवे का सिलेबस अलग है। आप बताइए आप क्या चाहते हैं? हमें बंदूक और गिटार दोनों आता है। कौन सा धुन सुनिएगा आप? कौन सा धुन सुनिएगा? रेलवे वाला बगल। राहुल मिश्रा, बीएचयू से हूँ। बढ़िया है भाई, बीएचयू से। हमारे गले का ऑपरेशन बीएचयू में हुआ था। गिटार। जितने लोग 7 गो फॉर्मूला याद रखेगा ना रे बोका कहीं का, तू लोग को क्लोरीन का अणुभार पता नहीं है। तुल्यांकी भार के 7 गो फॉर्मूला सुन रहा है लो। देखो ध्यान से समझिए, ध्यान से। सीधी सी बात कहते हैं, अणुभार निकालिए किसी चीज का। क्या निकालिए? अणुभार। अब बटा उसका घात यानी पावर जो है, बटा पावर, उसके ऊपर क्या कितना पावर है, उसके ऊपर कितना पावर है। पावर मतलब समझते हैं उसका चार्ज, ससुरा। पावर यानी आवेश, यानी आवेश। इसी से भाग दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, 2012 का क्वेश्चन था एनडीए। एनडीए 2012 में क्वेश्चन पूछा था H2SO4 का तुल्यांकी भार। H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालिए। H2SO4 का तुल्यांकी भार फटाफट निकालिए। अरे यार, रात में ज्यादा नहीं बोलेंगे ना, इधर उधर आवाज जाता है। रात में ज्यादा नहीं बोलेंगे यार। 1 बजे रात को क्लास ले रहे हैं, बाकी सब कहेगा सब खान सर पगला गया है, 1 बजे रतिया को क्लास ले रहा है। एक तो लड़का का आंसर देखिए, अल्पना कुमारी। एकदम हम पहले ही सोचे थे कि ऐसा आंसर लड़की दे सकती है। अल्पना कुमारी का आंसर देखिए क्या है। अल्पना कुमारी का आंसर है कि इनका अणुभार निकाल लिए 98। अणुभार 98 बटा पावर। लड़की सब इतना अस्कतिया होती हैं सब, जिसका कोई हद नहीं। मतलब अजब होती हैं सब। मतलब देखो दिमाग अपने भर का लेकिन बहुत लगाई है, पावर पता नहीं है। देखो भाई साहब, तुल्यांकी बार निकालना।
लड़कियां हमरे पे गुस्सियाई लती हैं सर। ये लड़कियां रतिया को काहे जगल थी सर, यूं जगती हैं सर आजकल। H2SO4 बटा पावर, यानी H2SO4 का अणुभार कितना आया है 98। लास्ट में क्या चीज है, ऑक्सीजन। लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पावर कितना होता है, ऑक्सीजन का पावर, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, तो पावर कितना हो जाएगा -2। तो पावर इसका कितना हो जाएगा 2, काटेंगे तो आ जाएगा 49, काटेंगे तो 49 आ जाएगा, काटेंगे क्या हो जाएगा 49, -2 होता है यार ऑक्सीजन। अरे यार ऑक्सीजन की पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, अभी क्या करेगा 8 पूरा करने के लिए 2 लेगा, तो पावर -2 होगा। माइनस से मतलब नहीं है, बस पावर से मतलब था। कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। इसके 7 फार्मूला होते हैं। किसी में होता है कि अणुभार बटा अम्लीयता, अणुभार बटा भस्मीयता, अणुभार बटा क्षारकता। पगला जाएंगे आप, चुपचाप अणुभार बटा पावर कर दीजिए, लास्ट में जितना पावर मारेगा सबके लास्ट में ऑक्सीजन देगा। आपको यही वाला एग्जाम में देगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे रहेगा। एग्जाम में यही देगा, किसी ना किसी एक सेट में देगा, क्योंकि आपका एग्जाम चलेगा दिसंबर से लेके ससुरा जून तक। किसी ना किसी एग्जाम में ये देगा, क्योंकि मटेरियल में जितने क्वेश्चन है और सारे के सारे आपको क्या दिए गए, किसी ना किसी एग्जाम के। तुल्यांक की बाहर निकालनी है आप लोग। आप इसे पावर ना करके वैलेंसी भी बोल सकते हैं। संयोजकता बतिया तो बराबर है, संयोजकता यानी वैलेंसी बराबर है। पावर उसी को तो कहते हैं, संयोजकता को नहीं पढ़ाए हैं। पावर यानी आवेश, ये क्या पढ़ाए हैं देखो तो, अभी मीटा भी नहीं होगा, यही होगा। ऑक्सीजन का चार्ज यानी पावर कितना लाए थे आप लोग, -2 लाए थे कि नहीं, आप ही तो लाए थे, हम थोड़ी ना लाए थे। तुल्यांकी भार पढ़ लिए, तुल्यांकी भार पढ़ लिए ना, किसी को दिक्कत है यहाँ तक में। चलिए एक चीज आप समझिए, इसमें याद रखिए। अब हम आपको एटम और मॉलिक्यूल, अणु, अणु को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, अणु कहते हैं, अणु इसके कहते हैं परमाणु। भाई साहब ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा पदार्थ का सबसे छोटा कण, छोटा कण, ये सबसे छोटा कण है। अब वो सबसे छोटा कण नहीं है, कहेगा किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, अणु या परमाणु। तो क्या होगा भैया, अणु होता है। अब इसमें परमाणु होता है, इसमें क्या होता है, ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बनता है, बनता है, परमाणु से मिलकर बनता है। तो ये सबसे छोटा कण है और ये परमाणु से मिलकर बनता है। लेकिन यहाँ आप फंस जाइएगा, देखिए ये सबसे छोटा वह कण है, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता है। यहाँ आप फंस जाइएगा, देखिए सबसे छोटा कण जो है वो एटम होता है,
लेकिन एटम कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, यानी आप कभी भी ओ नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन को नहीं लिख सकते। जब भी आप लिखिएगा तो O2 लिखिएगा। अब ये O2 जो होता है ना वो अणु हो गया, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर बना है O2। ये स्वतंत्र रह सकता है लेकिन ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। तो भैया ये छोटा है लेकिन ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ये उससे साइज में बड़ा है लेकिन स्वतंत्र रह सकता है। तो कहेगा कि सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो आप आंसर देंगे परमाणु। लेकिन कहेगा कि सबसे छोटा वह कण कौन सा है जो स्वतंत्र रह सकता है, तो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता है उसके लिए हो जाएगा आपका अणु। परमाणु और अणु दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके मटेरियल में इसका एक चार्ट बना होगा, आपके मटेरियल में क्या होगा, चार्ट बना होता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए आप अगर देखेंगे सोडियम क्या है, सोडियम एक परमाणु है, 281। लास्ट में इसके परमाणु संख्या कितना है, 1 है। लेकिन ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं रह सकते। ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव होके क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर यही था। ये जो होता है इस पे कभी भी कोई चार्ज नहीं रहता है, ये उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। और इस पर चार्ज होता है, ये आवेशित होता है। क्या होगा भैया, ये आवेशित होते हैं। ये हो गया उदासीन, ये हो गया आवेशित। उदासीन और आवेशित होते हैं, दोनों में ये अंतर था। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग को पढ़ना क्या चीज़ है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध। 5 टाइप के बॉन्ड पढ़ने आपके। विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल। वांडरवाल। सहसंयोजी बॉन्ड 3 टाइप का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यही बॉन्ड पढ़ना है आप लोग को। 5 ऐसे हो गया, ऐसे देखेंगे तो फिर 6 8 7 को हो जाएगा। यही बॉन्ड पढ़ना है आप लोग को। अब इस बॉन्ड को हम कल पढ़ाएंगे, जैसे टाइमिंग था वैसे ही रहेगा। सुबह 9 बजे बायोलॉजी, 10 बजे फिजिक्स, 11 बजे पॉलिटी, 12 से 1 टेस्टिंग हो रहा है ऐप का, ऐप खाली नहीं है उस टाइम पे। 1 से 2 नक्शा, 2 से 3 ज्योग्राफी, 7 से 9 केमिस्ट्री, फिर रात में केमिस्ट्री। किसी को दिक्कत? आप लोग को हम दरोगा, हम एक स्टैटिक जीके का जो वो है, स्टैटिक जीके वाला जो बैच जो दरोगा में पढ़ाए थे उसको हम एक्सेस दे देंगे, ठीक है? आप उसमें देख लेंगे, उसमें आपको अच्छा से रिवाइज हो जाएगा स्टैटिक जीके बहुत बेहतरीन ढंग से। बाकी जो चीज़ बचेंगे वो हम पढ़ा देंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। 1 बज गया भाई साहब, ठीक है? अब नींद आ रहा है वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। किसी को दिक्कत? गुड नाइट। कोई दिक्कत है? आज आपको कौन कौन सा चीज़ पढ़ाएं देखिए। आज आपको आज आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा दिए हैं। वो तो 8 बजे वाले में पढ़ाए थे। इसमें आपको कोर इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिए, वैलेंसी पढ़ा दिए, उस हिसाब से चार्ज निकालना पढ़ा दिए थे जिसे हम पावर कहते हैं। मेटल नॉन मेटल बता दिए, फॉर्मूला बनाना बता दिए, परसेंटेज, मात्रा, वाष्प घनत्व, तुल्यांकी भार, परमाणु, अणु। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कल क्लास करेंगे। गुड नाइट।
कंबल में घुसा होगा तुम लोग, हम खड़ा होके पढ़ा रहे हैं। शुभ रात्रि। सब लोग को शुभ रात्रि भाई। चलो सो जाओ यार, ठंडा लग रहा है हमको अब। सुबह से अभी तक जूता पहन के खड़े हैं हम।